ओम श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। भगवान ने पहले से लेकर के छठे अध्याय तक, पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी सारी व्यथा को बतलाया है। द्वितीय अध्याय से षष्ठ अध्याय तक भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ऐसे सब योगों का वर्णन किया है। सप्तम अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग की बात बताई है। भगवान ने अपने विराट रूप के बारे में बतलाया है, व्यापकता के बारे में। विराट रूप हम आगे देखेंगे। विश्व रूप दर्शन वाले अध्याय में 11 स्कंद में उसका वर्णन है। इस सप्तम अध्याय में भगवान ने व्यापकता बतलाई। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू मेरा परम भक्त है, मेरा परम आश्रित है, इसलिए इस अत्यंत रहस्यमय ज्ञान विज्ञान को मैं तुझसे कह रहा हूं। और अर्जुन के माध्यम से हमको इस ज्ञान रूपी अमृत का लाभ हो रहा, इसका हम पान कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से, अनन्य इज अनलिमिटेड। हमारा आजकल का प्रेम तो मटेरियलिस्टिक है। विवाहित कोई अगर स्त्री और पुरुष है, कोई जन्म दिवस है, कोई शादी की सालगिरह है, वर्षगांठ है, कोई उत्सव है, गिफ्ट नहीं लाए तो उदास हो जाते हैं। अरे इतने तक कि लोग एक दूसरे से डाइवोर्स कर लेते हैं। ऐसी बातें शायद इस विषय में सही न लगे, लेकिन उदाहरण आपके सामने है, प्रैक्टिकल है। भगवान अर्जुन से अनन्य प्रेम करते हैं, लेकिन अर्जुन भी भगवान में अनन्य भाव रखता है। भगवान ने संबोध करके कहा है कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण हो करके योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान ने छठे अध्याय में वर्णन किया है, जो हम आपने सभी ने सुना है, कि जो सभी में आत्म रूप मुझको देखता है और स्वयं में भी मुझको देखता है। भगवान सब जगह है और सब कुछ भगवान में है, ऐसा योगी पुरुष है, भगवान ने वर्णन किया है। अब भगवान कहते हैं, इस बात को मैं प्रूव करता हूं मेरे वचनों से। जिस बात को जान करके तू ये समझ लेगा कि मैं सब जगह कैसे हूं, सब मुझ में कैसे है, इस बात को तू सुन। बराबर है ना? हमने स्टेटमेंट कर दिया, अभी वो स्टेटमेंट किस बेसिस पे किया, उसकी थियरी भगवान इस सप्तम अध्याय में बता रहे हैं। देयर इज नथिंग विच इज बेसलेस इन स्पिरिचुअलिटी, इट इज नॉट
our level that we understand the same. भगवान ने अद्भुत विशेषणों से अर्जुन को कहा है, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तेरा है, अनन्य भाव से तू मेरे परायण हुआ है, ऐसा तू योग में लगा हुआ है। जो योग की भगवान ने इतनी देर से वर्णन की ना कि तू योगी बन कर्म योग कर, ऐसा योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त है, इन सभी के आत्मरूप तू मुझको संचय रहित देखेगा, जानेगा। कैसे? उस ज्ञान को तू सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जान करके संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। अरे ये बात जब हम समझते हैं ना, तो इंजीनियर भी शेष नहीं रह जाएगा, मेडिकल भी शेष नहीं रह जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। ऐसा ये तत्व ज्ञान का ज्ञान है, विज्ञान सहित तत्व ज्ञान का जो संपूर्णतया ज्ञान है, मैं तुझको कहूंगा, इसको जान करके संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। अरे ये बात हम हमारे जीवन में उतारते हैं तो इस दुनियादारी के मगजमारी में हम नहीं पड़ेंगे। इस भगवान के तत्व ज्ञान को विज्ञान सहित जान करके हम इसी में लग जाएंगे, ये निश्चित है। आइए हम आप इस ज्ञान को जानते हैं। भगवान इस ज्ञान के बारे में शुरुआत करते हैं। खेत जोतने का काम जिस प्रकार से शुरू करके फिर बीज बोए जाते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अर्जुन को थोड़ी प्रस्तावना दे करके शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। ये तो हम देख ही रहे हैं, हजारों के बजाय लाखों बोले तो भी चलेगा, लेकिन आजकल सामाजिक संस्थाओं के कारण, आध्यात्मिक संस्थाओं के कारण इसका प्रमाण बढ़ गया है, ये निश्चित है। भगवान ने कहा है, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन यत्न करने वालों में योगियों में भी कोई एक मेरे परायण हो करके मुझको तत्व से अर्थात यथारूप से जानता है। बराबर है ना? प्रयत्न करेंगे तो ही जानेंगे। हजारों में से कोई एक प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों योगियों में से भी कोई एक मेरे परायण होकर के मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से, जो भगवान ने पूरा अभी तक वर्णन किया है, उससे जानता है। अब क्या, कैसे जानता है, ये सुनिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है, ऐसा भगवान ने वर्णन किया। हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है, 70% इसमें पानी है, 25% के करीब इसमें पृथ्वी तत्व है, मिनरल्स है, हार्ड, मांस, चमड़ी, ये सब पृथ्वी तत्व है। हमारे जो कैविटीज है, सिलोम है, ये वायु तत्व है। हम देखते हैं ना, HR CT स्कैन करते हैं, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन में लंग्स पूरे ब्लैक, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी है, एक्सरेज पास थ्रू एंड थ्रू इन द एयर, और इसलिए वो काले हमको दिखते हैं। कहने का मतलब ये है, उसमें वायु तत्व है। पेट में गैस का वो बाउल दिखता है ऊपर के बाजू में आया हुआ, जब हम एक्सरे करते हैं एब्डोमेन का। मेडिकल की बातें यहाँ पे जुड़ती, क्योंकि इस ज्ञान के बाद ही तो मेडिकल का ज्ञान आया है। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व। हमारे शरीर का टेम्परेचर ये अग्नि तत्व है। मृत्यु पश्चात शरीर ठंडा पड़ जाता है। हमारे शरीर के औती भौती जो हमारा ऑरा है, जो हीलिंग के तकनीक वाले लोग उसको ठीक करते हैं, वो ऑरा आकाश तत्व है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 हमारे शरीर के 5 महाभूत हैं इस निसर्ग के, जिससे हम बने हैं। इसके अलावा हमारा मन, उसके ऊपर परे बुद्धि और हमारा अहंकार, इस प्रकार से 8 प्रकार से विभाजित भगवान की प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, नश्वर प्रकृति है। ये 5 महाभूतों से बना वस्त्र सुंदर आपका
बनता बिगड़ता बस यही है, कुछ नहीं बिगड़ता आपका। आप मतलब हम आत्म तत्व हैं, और ये हमारा शरीर जड़ रूपी है। ये जो 8 प्रकृतियां बताई है, पंच महाभूत है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये भगवान की जो 8 वेदों वाली प्रकृति है, ये जड़ तत्व है, ये जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है, जो हम असल में है, जो अविनाशी। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। संपूर्ण भूत माने संपूर्ण जीव, बराबर है ना। मृत्यु पश्चात वो चेतन तत्व निकल जाता है, जड़ तत्व नश्वर है। भगवान ने कहा है ये जो 8 प्रकृति है, ममत्व किसर है, किधर है? मन है तो ममत्व है, अहंकार है, आत्म तत्व है तो ये सब बात है। और आत्मा है, उसके आगे बाजू आवरण है, आगे पीछे सभी ओर से कर्म के, उसमें ममत्व का अभाव है, अहंकार का भाव है, मन बुद्धि, ये सभी जड़ तत्व है, नश्वर है। लेकिन ये जो चेतन तत्व है, सभी जगत को धारण करने वाला है। झाड़ों में यही चेतन तत्व है, सूर्य नारायण में यही चेतन तत्व है, जिसके कारण समस्त जग चल रहा है। इसी चेतन तत्व ने समस्त जग को धारण किया है। तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से बने हैं, उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, आदि और अंत हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूं, ऐसा तू जान। हे अर्जुन, ये भगवान ने उपदेश किया। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। जिस प्रकार से मणियां या मोती धागे में गुंथे हुए होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत भगवान के इस सूत्र रूप में गुंथे हुए हैं। भगवान सूत्र रूप है, सभी जगत भगवान में स्थित है। सूत्र में सूत्र के मणियों के समान ये पूरा जगत मुझ में गूंथा हुआ है, ऐसा भगवान ने वर्णन किया है। भागवत में वर्णन आता है, जो शेषनाग के नारायण है, उनके शरीर के ऊर्जा का अगर वर्णन करना हो तो 30,000 करोड़ योजन इतना लंबा है, हम सोच नहीं सकते। ये अरबों खरबों किलोमीटर। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, ओंकार से वेदों का वर्णन हुआ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व में ही भगवान ने वर्णन किया है। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में तेज हूं, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं, और तपस्वियों में उनका तप हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इन प्रसंग में इनके कारण रूप तन्मात्रों को ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़े गए हैं। सुगंध है, दुर्गंध भी। भगवान दुर्गंध नहीं। स्पर्श में लौकिकता है, अलौकिकता है, अलौकिक स्पर्श भगवान। रूप सुंदर है, कुरूप है, जो सुंदर रूप है वो भगवान। मैं पवित्र में पवित्र गंध हूं। पवित्र इस शब्द का आप अर्थ समझ सकते हैं। पवित्र गंध हूं, अग्नि में तेज हूं, तथा संपूर्ण भूतों में प्राणियों में उनका जीवन हूं।
यही तो मैं बोलता हूं, उदाहरण आपको, आत्मा आत्मा से मिलती है तो आनंद होता है, मतलब मनुष्य मनुष्य को मिलता है तो आनंद होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो आत्म तत्व है इसको उस आत्म तत्व से मिलकर के आनंद होता है। ये कैसे प्रमाणित है? क्योंकि यही व्यक्ति जब उसको मुर्दे को मिलता है तो उसको आनंद नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर का आत्म तत्व आनंद स्वरूप तो चला गया। इसलिए संपूर्ण जीवों में उनका जीवन हूं तथा सभी तपस्वियों में उनका तप हूं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। अरे भैया, ये सभी अगर भगवान है तो हमको अहंकार किस बात का? हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूं। कितना अद्भुत वर्णन है। अरे बल तो रावण का भी था, लेकिन वो आसक्ति सहित था, कामना सहित था। सीता मैया को देख करके कामना का, भोग विलास का भाव उसमें आया है। माता की सुंदरता के प्रति उसका मन लुभाया है। ऐसे बलवान का बल भगवान नहीं है। और इसीलिए इतना ज्ञानी होने पर भी, इतना ब्राह्मण कुल का होने पर भी ऐसा विनाश रावण का हो गया है। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूं, अर्थात सामर्थ्य हूं। सब भूतों में, जीवों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। अरे बिना काम के कैसे हो? काम रूप है, लेकिन जो शास्त्र सम्मत है, वेदों में वर्णन किया है, शास्त्र के अनुकूल में, धर्म के अनुकूल में काम हूं। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं नहीं हूं और वो मुझ में नहीं है। संपूर्ण जगत इन त्रिगुणमयी गुणों से ढका हुआ है। भगवान सच्चिदानंद घन इनके परे हैं। ये मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा तू जान। लेकिन ये कर्म करता हुआ भी मैं अकर्म हूं, अकर्ता हूं ऐसा तू जान। ये भगवान ने कहा है कि वास्तव में उनमें मैं नहीं हूं, ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं, मुझसे ही होने वाले हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं और वे तो मुझ में नहीं है। उदाहरणार्थ, एक थैली है, उसमें शक्कर है। शक्कर के बड़े बड़े ऐसे टगले हैं, कोई नीले रंग के, कोई पीले रंग के, ऐसा उनको रंग चढ़ा दिया। आपने उसमें से लाल रंग के 3 पत्थर निकाले, 3 गुण समझ लो, या 3 पत्थर बोलो, वो मतलब पत्थर नहीं, 3 खांड के टुकड़े निकाल लिए शक्कर के। अब हम क्या कह रहे, भगवान क्या कह रहे? ये मुझसे ही निकले हुए हैं, मुझसे ही होने वाले हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं। समझ रहे आप? ये तत्वज्ञान की बात है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। हम आप मोहित हो रहे हैं। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। भगवान में शंका करने वाले भगवान को नहीं जानते, क्योंकि इन 3 प्रकार के भाव से, गुणों से संपूर्ण जगत व्याप्त है। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं,
वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है, ये हमको समझना। लेकिन हम तो इस माया के कंट्रोल में हैं, इसी माया में व्याप्त रहते हैं, तो हम भगवान को भजते ही नहीं। इसके कारण हम इस संसार रूपी सागर से नहीं तर रहे। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, लेकर के गया जा चुका है, ऐसा आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। जो मैं अभी आपसे कह रहा था, ये 3 गुणों से माया है। माया के 3 भाव है। इस माया द्वारा, इन भोगों द्वारा, इन 3 गुणों के द्वारा जिनका ये आत्मज्ञान हरा जा चुका है, किडनैप हो गया है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए लोग, आसुर माने राक्षस, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए लोग मनुष्यों में नीच हैं, दूषित हैं। ऐसे दूषित और नीच कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। बराबर है ना? वो नहीं भजते। उनको क्या लगता है, ये माया ही जगत है, ये सुख दुख ही जगत है, ये सुख दुख के परे आनंद परमानंद है, भगवान विराजमान है। भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। तो भगवान ने कैटेगराइज किया है, ये माया को ही सब कुछ समझने वाले, माया में व्याप्त रहने वाले, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मुझको नहीं भजते। लेकिन जो मुझको भजने वाले हैं उसमें 4 सब डिवीजन है। पहला है अर्थार्थी, दूसरा है आर्त, तीसरा है जिज्ञासु, चौथा है ज्ञानी। भगवान को सभी वैरायटी पता है। इस 4 के क्लासिफिकेशन के बाहर 5वां कोई क्लासिफिकेशन नहीं। देखो कैसे। अर्थार्थी मतलब क्या? सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, मतलब भगवान 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 भगवान, ऐसा भगवान का भजन करते हैं। किस लिए? मेरा घर हो जाए, मैं तेरा भजन करूं, मैं तेरे सवामणि करूं, तेरे जागरण करूं, मैं तेरे, मराठी में बोलते हैं निवस चढ़ो, भगवान के प्रसाद बोलते हैं, मेरा घर हो जाए, मेरे नौकरी में आगे मेरी वृद्धि हो जाए, मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए। ऐसे सांसारिक पदार्थों के लिए भगवान का भजन करने वाले अर्थार्थी हैं, अर्थ के लिए। दूसरा है आर्त, संकट निवारण के लिए भगवान। अरे सुख में सुमिरण कोई नहीं करता, सुख के लिए करते हैं, लेकिन सुख में सुमिरण कोई नहीं करता। दुख में रटे तमाम, भगवान मेरी तकलीफ आ गई, कोविड आ गया, भगवान को सब याद करने लग गए, इससे कोई लाभ नहीं है। जब काम पड़ता है तो भगवान को आप बोलते हो, भगवान बोले नो नो, आई हैव अदर पीपल इन द क्यू हु आर रेगुलरली प्रेजिंग मी। स्वाभाविक बात है, कोई साहिब से हमारा अगर काम है, हमारी उसकी रोज की पहचान नहीं है, तो उसके लिए हमको 5 घंटा बर्बाद करना पड़ेगा, वेटिंग करना पड़ेगा। लेकिन जिसके साथ रोज का आना जाना है, उससे नित्य निरंतर आना जाना है, तुरंत काम हो जाएगा। उसी प्रकार से भगवान को रोज भजना है, थोड़ा थोड़ा भगवान के साथ कम्युनिकेशन रखना है, तो भगवान हमको एंटरटेन करेंगे, निश्चित जल्दी प्रसन्न होएंगे। लेकिन जो संकट के समय याद करते हैं, उसको भी भगवान साथ देते हैं, संकट का निवारण करते हैं। संकट के निवारण के लिए भगवान की प्रार्थना करने वाले ये द्वितीय प्रकार के भक्तजन। तृतीय जिज्ञासु है, भगवान को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा वाले भगवान का भजन करते हैं कि भगवान है क्या। जिज्ञासु रूप, जो सब अज्ञानी जन है, भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान के स्वरूप को ध्याना चाहते हैं, वो भगवान का भजन करते हैं। हमारे सत्संगियों में से अधिक ऐसे ही है जो जिज्ञासु रूप से भगवान को जानने
आज ही मेरे को एक व्हाट्सएप आया, कहता है आपकी वजह से मैं इतना पढ़ रहा हूं। मैं बोला भाई मेरे लिए ना पढ़ो, स्वयं के लिए पढ़ो। आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान है। आप भगवान को तत्व से जानोगे तो आपका कल्याण है, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं। चौथा है ज्ञानी, जो भगवान को यथार्थ स्वरूप से जानता है। भगवान सर्वत्र विद्यमान है, इस भाव से जान करके भगवान में अखंड चित्त को लगाए रखता है। ये चतुर्थ बात है ज्ञानी, समत्व बुद्धि वाला। ऐसे 4 प्रकार के भगवान के भक्तजन हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला जो ज्ञानी भक्त है, 4th टाइप, वो अति उत्तम है। भगवान ने कहा है भगवान के भाव में अति उत्तम रहना अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी को, मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझ में अत्यंत प्रिय। वो ज्ञानी जो मेरे को तत्व से जानता है, मेरे में अनन्य प्रेम भक्ति वाला है, वो ज्ञानी उत्तम है। वो मुझको तत्व से जानने वाला, उसको मैं अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझको अत्यंत प्रिय है। भगवान योग माया में स्थित है, ध्यान में लीन है। देवी पूछती है भगवान सारा जगत आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान कहे जो मेरा ध्यान कर रहा है मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। यही बात शिव जी और पार्वती माता के, शंकर भगवान और पार्वती माता के बीच भी ऐसा संवाद है। हम जिसका करते हैं वही हमारा करते हैं। भगवान तो वेट ही कर रहे हैं, हम एक कदम बढ़ाए, भगवान अनंत कदम बढ़ाते हैं। लेकिन हम शुरुआत तो करें तो अनुभव आएगा ना। मैं गुलाब की खुशबू ले रहा हूं, हाँ भाई बहुत अच्छी खुशबू है, तो मेरे को खुशबू आ रही है क्योंकि मैं ले रहा हूं। और कोई मेरे बगल में बैठा है, बाजू में बैठा है, बोलता है क्या गुलाब में खुशबू नहीं आती? तो जब खुशबू लेगा तो आएगी ना भाई, नहीं तो कोरोना हो गया समझ लेते, खुशबू नहीं आ रही। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, भगवान ने कहा है, ऐसा मेरा मत है। जो ज्ञानी मुझ में स्थित रहता है मैं उसमें स्थित हूं, ऐसा भगवान ने कहा है। वो साक्षात मेरा स्वरूप है। इसलिए हमारे समाज में संतों को प्रकट ब्रह्म स्वरूप ऐसा कहा गया, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बजता रहता है, वह अत्यंत दुर्लभ है ऐसा महात्मा। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। बराबर है ना? भगवान ने वर्णन किया है, मुझको भजने वाले भक्त हैं, उनमें 4 कैटेगरी है। मुझको न भजने वाले वो कैसे है? भगवान ने क्या वर्णन किया है? माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। वो अपने अपने स्वभाव से माया में व्याप्त है ना, तो सुख दुख में तो अटके हुए, तो दुख तो किसी को चाहिए नहीं। अब सुख के प्राप्ति के लिए, क्षणभंगुर सुख के प्राप्ति के लिए जो जो आदतें लग जाती है, उस प्रकार से वो पूजा अर्चना करते हैं यथार्थ पद्धति से। उन देवताओं की पूजा करते हैं, उनका भजन कीर्तन करते हैं, उनमें स्थित रहते हैं। भगवान ने वर्णन किया है उन भोगियों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात उनकी पूजा करते हैं।
जो जो सकाम भक्त है, सकामना वाले भक्त है, जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। भगवान बोलते हैं आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तुमको क्षणिक सुख चाहिए तो तुम वो करो, मैं तुमको मुक्त कर देने वाला हूं, सच्चिदानंद घन परमात्मा हूं, परमानंद की प्राप्ति होने वाला मैं हूं। लेकिन तुम तुम्हारे ही संस्कारों से, तुम्हारे ही भोगों की कामना द्वारा जिन जिन नियमों का धारण कर रहे हो, जिन जिन देवताओं में श्रद्धा रख रहे हो, मैं उन्हीं देवताओं के स्वरूप में तुम्हारे को स्थिर करता। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। भगवान बोलते इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मी, व्हाई विल आई बी इंटरेस्टेड इन यू। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर के उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही, भगवान कह रहे हैं, मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन उच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। भगवान यहाँ पर है, सारे देवता यहाँ पर हैं और हम सबसे नीचे। हम उस देवता को पूजन करते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा रखते हैं। भगवान बोलते हैं नो प्रॉब्लम, मैं आपकी श्रद्धा उनके प्रति ही स्थित कर दूंगा। फिर हमारी जो भी कामना की पूर्ति है, भगवान कहते हैं मैं उनके द्वारा ही तुम्हारी कामना की पूर्ति कर रहा। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से ही मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। ये तुलना शायद सही नहीं, फिर भी आपको समझे इसलिए बता रहा हूं। कोविड महामारी का काल चल रहा है। भारत देश के निर्णय लेने वाले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, अन्य स्टेट के, अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री जी के आज्ञा से ही मुख्यमंत्री अपने प्रजाजनों को सुखी करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। हमारे सारे देवी देवता इन्हीं मुख्यमंत्रियों के भांति है, भगवान प्रधानमंत्री भांति है। भगवान के माध्यम से ही ये हमारे देवता जन हमारे सुखों को हमको देते हैं, जो हम मन में भाव रख रहे हैं उसकी पूर्ति करते हैं। लेकिन सिक्का उसका ऊपर, लेकिन हमारे को तो विश्वास इन देवताओं में लग गया है। हम ये भूल गए हैं कि इन देवताओं के माध्यम से भगवान ही हमारे उन विधानों को पूरा कर रहे हैं, इच्छित भोगों को हमको प्राप्त करवा रहे हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। बराबर है ना? मेरे को बंगला चाहिए, मैं तुम्हारे इतना इतने लाख का चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, मैं इतना इतना प्रसाद करूंगा। अरे बंगला है तो वो नश्वर है, कुछ बन जाओगे तो कभी रिटायर भी हो जाओगे। उन अल्प बुद्धि वालों का ऐसा वर्णन है। अल्प मतलब छोटी, थोड़ी, कम समय की। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। फल नाशवान है, या वो खुद तो मर जाएंगे ना। कुछ भी बनो, मृत्यु तो निश्चित है। अंतिम मैच की तैयारी करो तो फायदा है। तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। अंतिम मैच में उनको ही बचते तो उन्हीं को प्राप्त होते हैं। लेकिन मेरा भक्त चाहे जैसा ही क्यों ना बजे मुझको, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होता है, ऐसा भगवान ने कहा है। पदार्थ के लिए न बजो, भगवान को, भगवान प्राप्ति के लिए बजो। उन देवताओं के प्रति भगवान हमारा भाव निश्चय करते हैं। तो चॉइस इज अवर्स। हमको क्षणिक सुख चाहिए, उन देवताओं को हमको एक ही प्रश्न बड़े आदर पूर्वक पूछना है, क्या आप हमारे को भगवत धाम में पहुंचा सकते हो? इस जन्म मरण के मृत्यु से मुक्त कर सकते हो? वैकुंठ धाम में क्या आप हमको पहुंचा सकते हो? क्या हमको मोक्ष दे सकते हो? अरे मोक्ष दाता सहज नहीं है। भगवान मोक्ष के दाता है। हमारे गुरु हरि
गुरु परंपरा में ब्रह्म स्वरूप जो भी है वो सारे मोक्ष के दाता है। उनको भजना है, भगवान को भजना है। देवताओं को पूजने वाले, अल्प बुद्धि वाले, फल उनका नाशवान मिलता है, और देवताओं को भजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। लेकिन मेरा भक्त चाहे जैसा मेरी भक्ति करने वाला हो, वो अंत में मुझको ही प्राप्त होता है, ये भगवान ने निश्चित कहा है। अब चॉइस आपकी हमारी। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त होने वाला मानते हैं। जो मैंने उदाहरण दिया था, बोलते हैं ना, भगवान की तो 16,108 पत्नियां हैं। भगवान को जन्मने मरने वाला ये अल्प बुद्धि वाले समझते हैं। बुद्धिहीन पुरुष भगवान के अनुत्तम अविनाशी परम भाव को सच्चिदानंदघन परमात्मा को नहीं समझते हैं। उनको मनुष्य के भांति जन्म के मरने वाला समझते हैं। इधर ही तो वो मूड हो जाए। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैंने कहा ना, योग माया ये माया है, त्रिगुणमयी माया है। सभी चीजें सात्विक, राजस और तामस गुण की त्रिगुण माया से व्याप्त है। भगवान इनसे परे है। ये भगवान से उत्पन्न होने वाली है, लेकिन न भगवान इनमें है और ये नहीं ये भगवान में है। भगवान इन त्रिगुणमयी माया से परे है। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबका प्रत्यक्ष नहीं हूं। सबके प्रत्यक्ष भगवान नहीं होते। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। बोले भगवान आए, राम आए, भगवान राम गए। किधर गए? भगवान न कभी आए न कभी गए। भगवान परमात्मा सच्चिदानंदघन नित्य विराजमान है। साकार रूप में भगवान आए। ये हमारे ऊपर भगवान ने दया करी है। हम जिस लेवल से भगवान को देख सकते हैं, भगवान उस लेवल तक आए हैं अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। वर्णन किया है ना, भक्तों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जन्म लेता हूं। भगवान ने पहले के अध्यायों में वर्णन किया। और इसलिए भगवान अपनी त्रिगुणमयी योग माया से छिपे हुए हैं, उस पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। और मुझको वो भजन याद आता है कि पर्दे के पीछे बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए, आकर इन दीवानों को दर्शन दिखाइए। पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए, आकर आपके इन दीवानों को, भक्तों को दर्शन दिखाइए। भगवान अवतार लेते हैं। हम भगवान के भक्त हैं, भक्तों के लिए भगवान आते हैं। मराठी का मुझको एक वाक्य याद आता है, भजन याद आता है कि त्या सुखासाठी देव वेडावला, वैकुंठ सोडून संता सदन राहिला। भगवान संत के परायण है। भगवान ने वर्णन किया है, ज्ञानी पुरुष में मैं स्थित हूं, मैं ज्ञानी पुरुष में विद्यमान हूं। उस संत के दर्शन के लिए भगवान विठोबा इस प्रकार से पंढरपुर में आज भी विराजमान है। त्या सुखासाठी, उस सुख के लिए भगवान वेडावला, वैकुंठ छोड़ के भगवान संता सदन राय। भगवान को जन्मने मरने वाला न समझे। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए मतलब पास्ट, वर्तमान में स्थित मतलब प्रेजेंट, और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं। भूतों को, प्राणी समुदायों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। जो भगवान में श्रद्धा रखता है, जो भगवान की भक्ति करता है, केवल वो भगवान को तत्व से जानता है। भगवान को तत्व से जानता है। बिना भक्ति और श्रद्धा के वो पुरुष भगवान को नहीं जानता। लेकिन भगवान
हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ जानते हैं, ऐसा भगवान ने जाहिर कहा। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। यही तो हो रहा है ना, इच्छा और द्वेष के कारण तो सुख दुख उत्पन्न हो रहा है। कैसे? देखो, मेरे को इच्छा है, ठीक है, इच्छा है कुछ मिलना चाहिए, मिल गया तो सुख हो गया, नहीं तो दुख हो गया। मेरे को द्वेष है किसी से, क्यों? किसी को मिल गया इसलिए मेरे को उससे द्वेष है, उसके कारण मुझको दुख हो रहा है। मुझको मिल गया तो किसी और को द्वेष है, उसको दुख मिल रहा है, मुझको सुख मिल रहा है। संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों से मोहित होकर के संपूर्ण प्राणी समुदाय अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहा है। ये आज हम सब अनुभव कर सकते हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से बचते हैं। देखो, आप किसी भी भक्त को, चाहे उसके साथ अच्छा हो बुरा हो, वो अपने निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों को करते रहता है, उसके सारे पापों का नाश होता है, नष्ट हो जाते हैं वो सारे पाप कर्म से, वो नहीं बंधता है और वो नित्य मोह से मुक्त हुआ दृढ़ निश्चयी भक्त भगवान को सब प्रकार से बचता है। कोई मर जाए तो रोते नहीं बैठता है, मैं भगवान को मान रहा था, ये मर के कैसे, क्योंकि उसको ये ज्ञान है कि जो आया है वो जाएगा, निमित्त कुछ भी हो। वो मोह में नहीं फंसता है कि मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, या मेरे पिता नहीं है, मेरी माता नहीं है। संसार का नियम है, इसमें शोक करके कोई लाभ नहीं है। उनके परम गति के लिए प्रार्थना करना, उनके कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेरणा करना, प्रार्थना करना, ये हमारा निष्काम भाव से कर्म करना है। हम भगवान का भजन नहीं छोड़ते। जो मेरे शरण होकर के जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हुए वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। मेरे शरण होकर के जरा मतलब बुढ़ापा और मरने से छूटने के लिए यत्न करते हैं। भगवान के शरण होकर के जरा और बुढ़ापा और मृत्यु को से छूटने के लिए वो यत्न करते हैं। भगवान के शरण होकर के वे जो पुरुष है उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को ही जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबको आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझी को प्राप्त होते हैं। मुझे अंत काल में जो जानते हैं, देखो भगवान ने जो अंतमति सो गति, अंत में भगवान को ध्यान में आना चाहिए। भगवान, उसके लिए जीवन भर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, मन में भगवान को विराजमान करना पड़ेगा, तभी अंत काल में भगवान याद आएंगे और तभी हम भगवान के धाम को जाएंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्याय। ओम शांति। भगवान ने ये अधिभूत, अधिदैवक, ये सब आगे वाले अध्याय में, अधियज्ञ इनका क्या अर्थ है, ये सारे आगे वाले अध्याय में ध्यान भगवान ने विश्लेषण किया है। लेकिन हमको इतना ही समझना है, युक्त चित्त वाला होना है, अंतकाल में भगवान का ध्यान आने के लिए आजीवन भगवत भक्ति करना है और भगवान के धाम को प्राप्त होना है। जय श्री कृष्ण।